छात्रों, हम पीजीटी मैथमेटिक्स से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कराएंगे हम टॉपिक है उसका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। ठीक है, पहला सवाल है, देखिए, सम्मिश्र विश्लेषण से द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 इज आई इज आइटा बोलते हैं इससे। ठीक है ना, तो 5 + 12 आइटा का वर्गमूल है, क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सॉल्यूशन कीजिए। आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, जिससे हमें पता लगे कितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखो, माना सॉल्यूशन देखो, माना z बराबर 5 + 12 आइटा। ठीक है, देन मॉड z बराबर क्या है? 13। कैसे आया? अब ये सोच रहे हो 13 कैसे आया ना, तो देखो कैसे आया। इसका जब हमने मॉड लिया z का, तो ये हुआ रूट, ये जो गुणांक है कोफिशेंट, इनके वर्ग किए 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। कितना होगा 5 का वर्ग? 25, 12 का वर्ग 144। कितना आया? 169। और इसका वर्गमूल कितना होता है? 13। समझ गए? मॉड z का मान 13 कैसे आया? ऐसे आया। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, रूट z का वर्गमूल निकालना है, तो रूट z बराबर प्लस माइनस होता है, वर्गमूल करेंगे तो। ठीक है ना, ब्रैकेट रूट मॉड z प्लस a अपॉन 2 प्लस i रूट मॉड z माइनस a अपॉन 2, जब b का मान बड़ा हो किससे? 0 से। तो ऐसा है हमारे पास। ठीक है ना, अरे ए भी ये हैं, a + bi ऐसे, तो b 12 ज़्यादा है ना 0 से। अब देखो क्या करते हैं, a कितना है देखो, कंपेयर करो, तुलना करो, a 5 है और b 12। ठीक है ना, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, बराबर प्लस माइनस। ठीक है ना, रूट z का मान कितना है? 13 आया। ठीक है ना, तो मॉड z 13 और a का मान कितना? 5, 2 प्लस i रूट 13 माइनस 5 बराबर प्लस माइनस 13 और 5 कितने हुए? 18। ठीक है ना, रूट 18 बटे 2 प्लस i। 13 में से 5 गए 8 बटे 2। यहाँ तक समझ गए ना? अब देखो प्लस माइनस 2 से कितनी बार कटा? ये 9 बार। और रूट 9 का मान कितना होता है? 3 प्लस आई। 2 से 4 बार कटाइए, आई रूट 4 का मान 2, तो कितना आया? प्लस माइनस 3 + 2 आइटा। आंसर सही है ना? अब देखिए विकल्प में कौन सा है सही हमारा, चारों विकल्प में कौन सा विकल्प सही है? तो 3 + 2i, 3 + 2i, विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हो गया। अब अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, इफ x बराबर 3 + 5 आइटा अपॉन 2, देन द वैल्यू ऑफ 2x³ - 6x² + 17x + 12 यदि x बराबर 3 + 5i बटे 2 है, तो 2x³ - 6x² + 17x + 12 का मान क्या है?
इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। अब दूसरे सवाल का देखिए हल कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखें, इसे देखो, x बराबर 3 + 5i, फाइव फाइव आइटा अपॉन 2, क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 3 + 5i, 3 को इधर ले गई तो 2x - 3 बराबर 5i। अब क्या करें, दोनों ओर वर्ग कर दें। क्या कर दें, इसका वर्ग। जब करेंगे पहले पद का वर्ग 4x² माइनस दूना दोनों की गुणा 3 दूनी 6 दूनी 12, 12x प्लस दूसरे पद का वर्ग 3 3 9 बराबर 5 का वर्ग 25 आइटा स्क्वायर। और आई स्क्वायर का मान कितना होता है, कितना होता है बताइए जल्दी से। -1 होता है। तो ये हो गया 19, वो 4x² माइनस 12x प्लस 9, और ये हो गया -25, जो कि आई स्क्वायर बराबर कितना होता है, -1। ठीक है ना। इसको इधर ले गए तो 4x² माइनस 12x प्लस 9 और प्लस के 25 बराबर 0, प्लस 25। तो ये हो गया भाई 4x² माइनस के 12x और जी 25 और 9, 34, 34। ठीक है ना, 34 बराबर 0। अब क्या करें, दो इसमें से बाहर कर दें, 2 से भाग दें तो 2x² माइनस 6x प्लस 17 बराबर 0। इतना हो गया। अब क्या करें, अब इतना आ गया। अब देखो नाउ ये दे रखा है हमारा, इसका मान पूछ रहा है। तो 2x³ माइनस 6x² प्लस 17x प्लस 12। अब हम यदि ये इतने में से x कॉमन ले लें, x, तो x 2x² माइनस 6x प्लस 17 प्लस 12। अब यहाँ देखो, ध्यान दो, ये है इतना और ये इतना है, इसका मान कितना 0, तो x गुणा 0 प्लस 12, और भाई 0 प्लस 12 बराबर कितना हुआ, वो 0 प्लस 12 बराबर कितना हो गया, 12 आंसर। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया, 12। अब विकल्प पे देखते हैं कौन सा विकल्प सही है हमारा। तो भाई विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल देखिए अब, द वैल्यू ऑफ √3 - 4i इज रूट वर्गमूल 3 - 4 आइटा का मान क्या है। सबसे पहले लेट माना z बराबर √3 - 4i, ये है। ठीक है ना, तो क्या करें, इसका करें हम मॉड। क्या करें, मॉड निकालें। तो मॉड निकालेंगे तो ये हो जाएगा मॉड z बराबर √3 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग। तो ये हो जाए 3 3 9 4 4 16 √25। तो मॉड z का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब भाई फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो फॉर्मूला क्या है,
तो जेड इतना माना, ये निकल गया, मॉड जेड का मान आ गया। अब रूट नहीं होगा यहाँ, 3 - 4i ले। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है जब इसका वर्गमूल इसका मान निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे मॉड जेड, ठीक है ना, प्लस ए अपॉन, और ये जेड बराबर ए प्लस बी आई। तो ए का मान 3 है और बी का मान 4 है, ठीक है। बी का मान कितना है, 4। तो इसका क्या करेंगे, इतना और 2 - i और फिर रूट मॉड जेड माइनस ए अपॉन 2। अब देखो, तो 5 + 3 अपॉन 2 माइनस आई रूट 5 - 3 अपॉन 2 बराबर 5 3 8 बटे 2 माइनस आई, 5 में से 3 गया 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 4 बार कटा, इसका मान 2 हो गया। रूट 4 का रूट 1 का मान 1 ही होता है, 2 माइनस आई आंसर। अब देखिए विकल्प कौन सा सही है हमारा। विकल्प 4 दे रखे हैं, विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अगला प्रश्न देखो, सवाल नंबर 4 देखिए। इफ़ ए प्लस आई बी बराबर 3 - 2i अपॉन 7 + 4i द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज। यदि ए प्लस आई बी बराबर 3 - 2 आइटा अपॉन 7 + 4 आइटा, तो ए माइनस बी का मान क्या है। क्या करें, सॉल्यूशन देखिए यहाँ ध्यान से। हमें दे रखा है ए प्लस आइटा बी बराबर 3 - 2 आइटा अपॉन 7 + 4 आइटा। अब भाई ए प्लस आइटा बी बराबर क्या करेंगे, इसका परवीकरण कर लें। तो 3 - 2 आइटा अपॉन 7 + 4 आइटा इंटू 7 प्लस है तो माइनस होगा 4 आइटा अपॉन 7 - 4 आइटा। अब इसे सॉल्व करो, देखो 3 की मल्टीप्लाई करो इसमें, 3 × 7 = 21, फिर -3 × 4 = 12 आइटा। अब -2i की करो तो -2 × 7 = 14 आइटा, माइनस माइनस प्लस, और 2 × 4 = 8 आई स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला यूज कर दो, 7 का वर्ग - 4i का वर्ग, ठीक है। आई बोल रहे हैं, वैसे आइटा बोलते हैं इसे। अब देखो ए प्लस आई बी बराबर 21 माइनस 12 और 14 कितने हो गए, 4 और 2 6, 1 और 1 2, 26i प्लस 8 माइनस आई हो जाएगा। आई चूँकि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 अपॉन 7 का वर्ग 49 -4 का वर्ग 16 आई स्क्वायर। अब देखो यहाँ 21 और -8, 21 में से माइनस के 8 गए, कितने बचे, हाँ बोलो। तो ये हुए 13 और माइनस के 26, ठीक है ना। आई अपॉन 49, आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो ये नहीं किया अभी, 49 माइनस 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 प्लस 16 हो गया। तो ये हो गए 13 - 26 आई अपॉन 9 और 6 15, इसका 1 4 5 और 65। अब क्या करें, इनको अलग अलग लिख लें, ठीक है ना। देखो 13 अपॉन 65 माइनस 26i अपॉन 65, 13 × 13, 13 × 5 = 65, 13 दूनी 26 और 13 × 5 = 65। तो कितना हो गया, ये हो गया भाई
कट पिट करके 1/5 माइनस 2/5 आई। अब देखो इसकी तुलना हम करें a प्लस आई बी से, तो a का मान कितना है, a का मान कितना है 1/5 और b का मान 2/5। b का मान 2/5 माइनस के 2/5 माइनस है, पूछ क्या रहा है a माइनस बी का मान। तो देखो यहाँ से निकल के आया a बराबर 1/5 और b बराबर माइनस के 2/5। अब हमें निकालना a माइनस बी, तो 1/5 माइनस माइनस 2/5 या 1/5 माइनस माइनस प्लस 2/5। और भाई 2 और 1 कितना हो गया 3, 3/5, यही आंसर है। अब देखो विकल्प दे रखे हैं 4, कौन सा है उनमें सही विकल्प, यहाँ ये विकल्प ये रहे चारों, तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है 3/5। समझ में आ गया ना। आगे चलें अगले सवाल पर, चलो आगे चलते हैं। तो सवाल नंबर देखिए आप पाँचवा सवाल देखिए क्या है। इफ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई और जेड बार बराबर एक्स माइनस आई वाई, देन रियल पार्ट ऑफ जेड इज। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ होता है इफ यदि जेड बराबर क्या है एक्स प्लस आइटा वाई और जेड बार बराबर क्या है एक्स माइनस आइटा वाई, तब जेड का रियल पार्ट वास्तविक भाग है। वास्तविक भाग क्या है, 4 विकल्प दे रखे हैं देखो। पहला विकल्प है जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i, बी वैक जेड प्लस जेड बार अपॉन 2i, और सी विकल्प जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, और डी विकल्प जेड जेड बार। ठीक है ना। अब इसका सॉल्व देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन क्या दे रखा है हमें, गिवन दैट दे रखा है एक्स बराबर नहीं जेड बराबर है एक्स प्लस आई वाई और जेड बार बराबर एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, इतना समझ रहे हो ना। अब इनको हम जोड़ दें यदि, तो जेड प्लस जेड बार बराबर क्या होगा एक्स प्लस आई वाई और प्लस एक्स माइनस आई वाई। अब देखो जेड प्लस जेड बार ब्रैकेट को एक एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, तो ये तो दोनों कट जाएंगे, एक्स एक्स कितना हो गया 2x, या ऐसे लिख सकते हैं हम इसे 2x बराबर जेड प्लस जेड बार या x बराबर जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, तो ये प्राप्त हुआ हमें। तो भाई विकल्प कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए। तो विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही है, और ये सवाल आया है हमारा पीजीटी 2021 में। 2021 में तो एग्ज़ाम ही नहीं है, 2011 में आया ये। ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं छात्रों। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सुझाव दें कैसी वीडियो चाहिए आपको, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन दबा लें
लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही।